नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। अब एक जरूरी बात, न्यूज लॉन्ड्री बिना किसी विज्ञापन के चलने वाला पत्रकारिता संस्थान है। इस वीडियो में भी आपको कोई विज्ञापन नहीं मिलेगा। हम न तो सरकारों से विज्ञापन लेते हैं, न ही कॉरपोरेशन से। हम सिर्फ आपके सहयोग से पत्रकारिता कर रहे हैं, यानी आपके सब्सक्रिप्शन के सहारे। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश में अब पत्रकारिता को बचाने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। इस साल जम के सर्दी पड़ी है। दरबार में लगातार कौड़ा जल रहा है। दरबारी बोल कम रहे हैं, कौड़ा ज्यादा ताप रहे हैं। हस्तिनापुर दरबार में गतिविधियां धीमी पड़ गई हैं, लेकिन आर्यावर्त में एक के बाद एक नया अंडा फूट रहा है। उनमें से खबरनुमा चूजे निकल रहे हैं, बदहवास दाएं बाएं भाग रहे हैं। संजय का काम बढ़ गया है। लगातार कौड़ा तापने के चलते धृतराष्ट्र के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। ऊपर से हुक्के की फड़ भी चल रही थी। सब कुछ धुआं धुआं सा हो रखा था। झुर्री वाले गाल पर हाथ फेरते हुए उन्होंने संजय से पूछा, आर्यावर्त से क्या खबर है? बहुत दिनों से डंकापति का न कोई इवेंट न आयोजन, सब कुशल मंगल तो है? संजय ने जवाब दिया, महाराज, इवेंट की तो पूछिए ही मत। एक हफ्ता अगर बिना इवेंट या आयोजन के बीत जाता है तो डंकापति खुद ही बेचैन हो जाते हैं। उन्हें आर्यावर्त के निवासियों और उनसे ज्यादा खबरिया चैनलों के आत्मसमर्पित हुड़क-चुल्लुओं की चिंता होने लगती है। उनके मनोरंजन का पुख्ता प्रबंध हो, यह सुनिश्चित करना डंकापति नहीं भूलते। बीता हफ्ता भी अपवाद नहीं रहा। संजय ने अभी बात पूरी की ही थी कि जल रहे कौड़े से आवारा धुएं का एक टुकड़ा उठा और धृतराष्ट्र की नूरविहीन आंखों में घुस गया। आंख छरछराने लगी। धृतराष्ट्र पीड़ा से टीस उठे। आंख की कोर से पानी बह निकला। मुंह से बेसाख्ता निकला, इसकी। दरबार की गरिमा को देखते हुए आगे का सुभाषित वाक्य उन्होंने पूरा नहीं किया। संजय ने फिर से बोलना शुरू किया। इंद्रप्रस्थ की सड़कों पर उत्सव की छटा थी। डंकापति सज धज कर अपनी रियाया को दर्शन देने निकले थे। लगभग बारात टाइप माहौल था। सारंगी, तबला, हारमोनिया वाले हर नुक्कड़ चौराहे पर डंकापति के स्वागत में अपना साज पेर रहे थे। नर्तक नाच रहे थे। डंकापति के सम्मान में भद्रजन ललमुनिया चिरई उड़ा रहे थे। एक गाड़ी पर सजे धजे डंकापति हाथ हिला रहे थे। नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो इसी रास्ते से गुजरता हुआ जाएगा और लोगों के हाथों में जो तख्तियां हैं, जो बैनर पोस्टर हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि विश्व का गौरव अगर कोई है तो वो मोदी जी हैं। विश्व का गौरव है भारत के भव्य। हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो की, जो कि मेगा रोड शो है। धृतराष्ट्र ने टोका। उनकी टोक में छरछराती आंख का दर्द शामिल था। हमारे डंकापति हाथ हिला हिला कर रोड शो करते हैं, कार पर लटक कर स्टंट दिखाते हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। उधर बर्तानिया में सुनने में आया है कि बिना बेल्ट के पिछली सीट पर बैठने के अपराध में वहां के वजीर आजम का चालान काट दिया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के आरोप में 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बताया जा रहा है कि ऋषि सुनक पर कार में सीट बेल्ट नहीं पहनने पर ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को जुर्माना लगाया। उन्होंने चलती कार में पीछे वाली सीट पर बैठकर एक वीडियो बनाया था। उस वक्त उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी। इसके बाद धृतराष्ट्र आर्यावर्त वापस लौट आए। संजय से पूछा, ये बताओ बारात निकालने का सबब क्या था? संजय ने जवाब दिया, डंकापति के दरबारियों की सालाना बैठक थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी। धृतराष्ट्र के भ्रकुटियां तन गई। उन्होंने कहा, जहां तक मेरी स्मृति कहती है, इस कार्यकारिणी की मीटिंग भाजपा बनने के बाद से हर साल होती आई है। खुद भाजपा का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी को साल में 3 बार बैठना चाहिए। मेरी स्मृति में तो ऐसा याद नहीं आता कि पार्टी का कोई और नेता इतने सालों में कभी बारात निकाल कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचा हो। शहर की सड़कें बंद कर दी गई हों। धृतराष्ट्र के आप्त वचन सुनकर संजय ने खुद को थोड़ा समेटा और संक्षेप में बोले, जो पहले जैसा करे तो फिर डंकापति काहे का हुआ महाराज? धृतराष्ट्र ने इसे स्वीकार करते हुए सवाल दागा, अच्छा वहां पर हुआ क्या? यह वो सवाल था जिस पर संजय बोलना चाहते थे। उन्होंने कहा, सुना है कि डंकापति ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सभा में कही,
धृतराष्ट्र ने हस्तक्षेप किया, सुना है का क्या मतलब, तुमने देखा क्यों नहीं? संजय ने कहा, यही तो मसला है महाराज, डंकापति की सजी धजी बारात तो सबने देखी, लेकिन उनकी बात सूत्रों के हवाले से सुनी, जो हमने सुनी वो आप भी सुनिए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मोदी का वो संबोधन जिसमें उन्होंने पसमानदा और बोहरा मुस्लिम का जिक्र कर संवाद बढ़ाने का मंत्र दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कह दिया कि हम प्रत्येक दिन काम करते हैं विकास के लिए। इसी बीच कोई किसी फिल्म पर कोई टिप्पणी कर देता है और इसके बाद होता क्या है, टीवी और मीडिया सारा दिन वही चलाता है और विकास की बातें पीछे रह जाती है। हमें इससे बचना चाहिए। धृतराष्ट्र ने डंकापति के प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया। यह तो बड़ी अच्छी और सही बात कही डंकापति ने। यहाँ पर संजय ने छोटा सा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। डंकापति ठहरे दूरदर्शी राजनेता, उन्होंने तो जो किया सो किया। हुड़कचुल्लुओं ने उन्हें 2023 में ही 2024 का विजयी सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। 2024 के महारण से पहले आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे। उन्होंने दिल्ली में एक रोड शो किया। हालांकि ये रोड शो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले इसका संदेश बहुत बड़ा माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कैलेंडर बदल दिया, आज से 2024 शुरू। कैसे, आज इसको समझाऊं। वो 160 सीटें जो मोदी को हराएंगी या पीएम बनाएंगी, वो कौन सी 160 सीटें हैं, आज उसके बारे में चर्चा करें। अब 2024 की जंग के लिए 2019 में आने वाली सीटों के भी 20 करना है, यानी 303 सीटें अगर 2019 में आई तो 2024 में उससे ज्यादा लानी है। 2024 में 2019 से भी बड़ी जीत मिलेगी। 2023 में एक भी विधानसभा चुनाव हारना नहीं है, ये बीजेपी की हुंकार है। धृतराष्ट्र ने फिर बोला, चापलूस तो हर दौर में रहेंगे संजय, पर डंकापति हैं बड़े दिल वाले नेता। एक दूरदर्शी राजनेता को इतना ही बड़े दिल वाला होना चाहिए। बड़े दिल वाला सुनकर संजय ने फिर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। थोड़ा सा लोचा है महाराज। धृतराष्ट्र बोले, वह क्या? संजय ने कहा, ये अंग्रेजों अब सुधर नहीं रहे हैं, बेचारे डंकापति के पीछे पड़ गए हैं। अब उनके ऊपर एक नया वृत्तचित्र बना दिया है। इंडिया, द मोदी क्वेश्चन। धृतराष्ट्र की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। उन्होंने संजय से पूछा, इसमें डंकापति ने कहा क्या? संजय ने कहा, बहुत कुछ तो मेरी पकड़ में नहीं आया महाराज, लेकिन एक बात समझ में आई कि डंकापति मीडिया के मामले में थोड़ा कच्चे हैं। One area where I was very very weak, and that was how to handle the media. यह सुनकर धृतराष्ट्र हंस दिए। उनकी हंसी में अविश्वास का भाव था। संजय फिर से शुरू हो गए, जानते हैं महाराज, इसके बाद जो हुआ वह और भी दिलचस्प है। इसके बाद तो डंकापति ने मीडिया की नकेल पूरी तरह से कस दी। आलम यह है कि उधर वृत्तचित्र आया, इधर धड़ाधड़ यूट्यूब और ट्विटर हैंडलों के ट्वीट डिलीट करने का फरमान डंकापति के दरबार से जारी हो गया। Center has ordered Twitter and YouTube to take down links of a BBC, the British Broadcasting Corporation documentary on the 2002 Gujarat riots and Prime Minister Narendra Modi. That's what sources have said. संजय अभी भी जारी थे। मीडिया की नकेल कसने की डंकापति की बेचैनी इतनी तीखी और तीव्र है कि आलमे जमहूरियत में जो उनके साथी विपक्षी लोग हैं, उनके ट्वीट भी धड़ाधड़ डिलीट मारे जा रहे हैं। मीडिया की नकेल पूरी तरह टाइट रहे, इसके लिए डंकापति की सरकार ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत आईटी रूल्स में ऐसे बदलाव किए जाने हैं कि डंकापति की शागिर्द एजेंसियां ही तय करेंगी कि कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत है। इसके आधार पर मीडिया वालों को अपनी खबर हटानी पड़ेगी। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फेक खबरों को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 एक नए संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी जिस भी खबर को फेक न्यूज बताएगी, उस खबर को सभी समाचार और सोशल मीडिया संस्थानों को अपनी वेबसाइट से हटाना पड़ेगा। इंटरनेट पर किसी भी सामग्री को हटाने की शक्ति पूरी तरीके से सरकार के पास सिमट जाएगी। डंकापति बार बार मीडिया को आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन मीडिया वाले समझ नहीं पा रहे। यह अच्छी स्थिति नहीं है जमहूरियत में। There seems to me to be a state in turmoil. We're seeing repeated violence. We're seeing people living in fear. What has gone wrong?
जमहूरियत और आंख दिखाने की बात सुनकर धृतराष्ट्र को कुछ खटका। उन्होंने संजय से कहा, कुछ और सुनाओ। संजय ने कहा, डंकापति की बड़ी किरकिरी हुई विगत दिनों। डंकापति के एक नवरत्न के खिलाफ देश के सितारा खिलाड़ियों ने मोर्चा खोल दिया। आरोप लगा है कि नवरत्न महिला खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं, और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है आज तक। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, इस नवरत्न का नाम क्या है? संजय ने कहा, बृजभूषण शरण सिंह। नाम सुनने के बाद धृतराष्ट्र से कुछ कहते न बना, बस इतना ही बोला, क्या लड़कियों के साथ न्याय होगा? संजय ने कहा, यह बात तो दो ही लोग जानते हैं महाराज, एक ऊपर वाला और दूसरे डंकापति। और